देख लीजिए, हमारी गांव की सीमा में तोपें आ रही हैं, तोपें। तोपे? और इस गांव में? परंतु क्यों? ये तोपें क्यों नहीं आ रही हैं अब तक? आती होगी हुजूर, फौज के पिछले हिस्से से आ रही है ना। हमें लगता था हुजूर इनका इस्तेमाल चित्तौड़ के किले को तोड़ने में करेंगे, इसीलिए इन्हें सबसे पीछे रखा था। क्या कहा तूने? बदतमीज आदमी। तू बैरम खान से कह रहा है कि हम यहां फंस गए, ये जंगल पार करके राजपुताना नहीं पहुंच पा रहे हैं, अटक गए, ये कहना चाह रहा है ना तू? मेरा ये कहने का मतलब नहीं था हुजूर। तो क्या मतलब? नहीं समझा हमें क्या मतलब था तेरा। बोल क्या कहना चाहता था, बोल क्या मतलब था तेरा, बोल बता। है तुझे खाई में हुजूर, पहाड़ी के नीचे। इसे माफ कर दीजिए, छोड़ो उसे। जुर्रत कैसे हुई ऐसी बदतमीजी करने की इसकी? हुजूर हमारी तोपें आ रही हैं। तोपें आ गई। तोपें आ गई। भारी सामान द्वार पर रख दो शीघ्र। लई जितनी कठोर हो उतना अच्छा है। मिर्ची का बुरादा कम नहीं होना चाहिए, तेल और खौलता होना चाहिए। जल्दी शीघ्र। रानी सा, थोड़ा हाथ लगा दे, इसे उठाने में बहुत भारी है ये। हाथ खराब हो जाएंगे हमारे, भारी है। बेना, यदि आपके हाथ मैले हो जाएंगे तो दोबारा धुल भी जाएंगे, परंतु एक बार आपकी मान मर्यादा चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। चलिए, सहायता कीजिए इनकी। अजीम खान, तुम भी सूंघो, इन तोपों में से तुम्हें हमारी फतेह की खुशबू आएगी। अब देखना, हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ये गांव, ये भीलों का जंगल, सब कुछ इन सब के साथ प्रताप भी जलकर खाक हो जाएगा। पर हुजूर, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन सारा बारूद अगर हम यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर चित्तौड़ के किले को फतेह कैसे करेंगे? अरे जहन्नुम में गया चित्तौड़ का किला। अब हमारा एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, प्रताप को जलाकर राख करना। जुर्रत तो देखो उस लड़के की, बैरम खान की पगड़ी ले गया, पगड़ी। जान से मार देंगे हम उसे। सुना तुम लोगों ने? अब हर हालत में प्रताप को मरना होगा, मरना होगा। प्रताप को छोड़ेंगे नहीं उसे। देख लीजिए, अब हम कैसे जानेंगे कि वे लोग गुरुवर को बारूद लाने की सोच ले गए? समझ गए गुरुवर, अब ये चने हमें बारूद के भंडार की ओर ले जाएंगे और फिर वही बारूद हमारी विजय और बैरम खान की पराजय का कारण होगा।
हुकुम, महल का द्वार भीतर से बंद है, खुल नहीं रहा है। मूर्ख, अधर्मी, इस बात का ज्ञान नहीं है आपको कि जब भगवान एक द्वार बंद कर देते हैं तो द्वितीय द्वार खोल देते हैं। ऊपर खिड़की की ओर दृष्टि कीजिए, द्वार को छोड़िए, खिड़की से भीतर जाइए, जाइए। बस अब उनके ऊपर आने की प्रतीक्षा करो। तेल शीघ्र नीचे डाला जाए। सैनिकों, महल के पिछले भाग में जाइए और वहां से भीतर जाने की चेष्टा कीजिए, जाइए। घूम रहे हो। बहुत जल्द हम दुर्ग के दक्षिण भाग तक पहुंच जाएंगे, जहां से अंदर जाने के लिए गुप्त सुरंग का गुप्त द्वार मिल जाएगा। रुकिए राव जी। क्या हुआ राणा जी? हम सुरंग तक तो तब पहुंच पाएंगे ना जब हम दुर्ग के दक्षिणी भाग तक पहुंचेंगे। घबराइए मत राणा जी, दुर्ग के दक्षिणी भाग की निगरानी के लिए सैनिकों की तैनाती का विचार भी नहीं आया होगा सुरतन सिंह को। उधर देखिए राव जी। राणा जी, अब तो हम 5 पग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर महल के भीतर अगर जाना है तो सुरंग तक पहुंचना आवश्यक है। लगता है राव सुरतन ने इन सभी संभावनाओं को देखकर अपने सैनिकों की तैनाती की है। राणा जी, वो देखिए। शिबो! हुकुम। शिबू, हमारे बाहुबली। इस और नहीं, उस और देखिए, वो द्वार दिख रहा है आपको?
अब उस द्वार के साथ आपको क्या करना है ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। उस द्वार को आपको एक झटके में तोड़ देना है। उस ओर जाके करिए ये सब। जैसे ही हम आपसे कहें, ये केले के छिलके बाहर फेंक दीजिए। समझ गए आप? जी जी। फेंक दीजिए सजा बिना। शिबू, उठाओ शिबू। घरेलू हथियार से हम प्रहार करना चाहते हैं, परंतु राव सुरतन से जीत नहीं सकेंगे आप। चिंतित होने की कोई बात ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास आपकी कल्पना से भी अधिक सैन्य बल है। दर्शन करना चाहेंगी आप? सैनिकों! अरे, ये तो और सैनिक आ गए। जीजा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही शीघ्र हमारा भंडारा समाप्त हो जाएगा। फिर जीजा के पास हमारे जीवित रहने के लिए देने को बहाने भी समाप्त हो जाएंगे। हमारा मरना हमारी नियति बनता जा रहा है। नहीं, ये निराश होने का समय नहीं है। हमें भगवान का नाम लेकर आक्रमण करते जाना है। और तेल ला। अब तो सारा तेल समाप्त हो गया है महारानी सा। क्या? गुड़ गरम करो कढ़ा में। गरम गरम पिघला गुड़ भी जान ले सकता है शत्रु की। महारानी साहब, जलावन भी खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं, जितनी भी पोटलियां बची है सब ले आ। उन्हीं को मारेंगे चुन चुन के सैनिकों पर। अब कहाँ बची है पोटलियां महारानी सा? महारानी सा, हमारे पास जितने भी मसाले थे आपके सामने ले जा चुके हैं और पोटलियां भी नहीं बची है। अचानक इतनी शांति कैसे हो गई? न कहीं से कोई आवाज, न कोई वार, न कहीं कोई गिरना पड़ना, कुछ नहीं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारी रानियां थक गई है, क्षणिक विश्राम कर रही है। किंतु अब आपको विश्राम नहीं करना है। कदाचित आपकी आवश्यकता बढ़ सकती है। सैनिकों,
आप क्यों विश्राम कर रहे हैं? द्वार तोड़िए, राव सुरतन आ रहे हैं। और जोर से एकलिंग जी, रक्षा करें। जल्दी चलो। तू चने खा रहा है कम वक्त? तुझे क्या यहाँ सैर करने के लिए लाया हूं मैं? हाँ, चल। एकलिंग जी, अब हम गुरुवर को कैसे खोजेंगे? गुरुवर तक पहुंचाने वाली चनों के संकेत भी यही थम गए। अब हम कैसे गुरुवर तक पहुंचेंगे और बैराम खान के बारूद का भंडार का पता कैसे चलेगा हमें? रक्त की बूंद यहाँ? एक के बाद एक रक्त की बूंदें, अर्थात जहां से चनों के संकेत थमे वहीं से रक्त की बूंदें हमें दिशा बताना आरंभ कर रही। ये क्या? रक्त की बूंद यहीं तक? अर्थात बारूद का भंडार यहीं कहीं होना चाहिए। ये रक्त वाले संकेत भी गुरुवर के बनाए हुए प्रतीत हो रहे हैं। जल्दी करो निकम्मो। ओह, तो ये रहा बारूद का गोदाम। इसे तो हम कभी खोज नहीं पाते। ये दुष्ट बैराम खान इतनी चालाकी से गांव के झोपड़ों के पास छिपे गुफा में अपना गोदाम बनाया हुआ ताकि किसी को पता न चल पाए। अच्छा हुआ कि गुरुवर ने हमें यहाँ तक आने के लिए संकेत दिया। चल। चने तो समाप्त हो गए। अब कुंवर प्रताप को बारूद के गोदाम तक का मार्ग कैसे पता चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। कुंवर प्रताप के लिए हमें संकेत श्रृंखला तो बनानी ही पड़ेगी। उपराग से करेगा गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन। तैयार हो जा बैराम खान, अपनी इस लंका को चलते हुए देखने के लिए तैयार हो जा।
ए, बेवकूफ, क्या कर रहा है वहां बैठ के? चल उठ जा, बहुत काम है अभी, चल। जी हुजूर। आपके रक्त की एक एक बूंद का मूल्य आपका ये शिष्य चुकाएगा गुरुवर। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।